कक्षा 10 इकाई 3 कक्षा 10 भाग 10 भौतिक विज्ञान। क्या? भौतिक विज्ञान का क्लास है। भौतिक विज्ञान। इसमें आज मैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं समांगी माध्यम में जो है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या? समांगी माध्यम का मतलब समझ रहे हैं? माध्यम समान होता है, या तो सघन हो या तो विरल हो, यानी वह माध्यम एक ही पदार्थ का बना हुआ होता है, या तो ग्लास हो या तो वायु हो या तो जल हो। तीनों में से कोई एक हो तो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब चूंकि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम हो जाते हैं, तो समांगी माध्यम के अलावा यदि एक माध्यम को वायु ले लें, दूसरे को जल ले लें या ग्लास ले लें, तो स्वाभाविक है कि प्रकाश की किरण जो है सीधा न चल करके अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। तो आइए रे डायग्राम के माध्यम से, ये किरण आरेख के माध्यम से हम समझाते हैं। लेकिन पहले तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा लिख डालिए। लिखिए, समान माध्यम में क्या? समान माध्यम में, समान माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। इसमें चलती है, सीधी रेखा में चलती है। कहाँ? जब माध्यम जो है समान हो। समान का मतलब या तो वायु हो या तो जल हो या तो कांच हो। अगर ऐसा है तो उसमें जो है प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से, जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे जगह, देखिए समान माध्यम में प्रकाश की किरण तो सीधी रेखा में चलती है, कंफर्म हो गया। लेकिन किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात यहाँ दो माध्यम हो गया, एक तो वायु माध्यम हो गया, दूसरा सघन, एक विरल माध्यम हो गया, दूसरा सघन माध्यम हो गया। यह परिघटना जो ये रास्ते से माध्यम में किरण जो है विचलित हो जाती है, यह परिघटना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह परिघटना की प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आइए यहाँ दो रे डायग्राम बनाते हैं। एक जो है विरल से सघन की तरफ
और दूसरा जो है यहाँ इसमें हम इसको विरल ले लेते हैं, रेज इसको कहते हैं। इस माध्यम को क्या ले लेते हैं? सघन। ये आपका पहला माध्यम है और ये दूसरा। और यहाँ पहले में जो है सघन ले लेते हैं और दूसरे में विरल माध्यम ले लेते हैं। सघन, माध्यम, विरल, माध्यम। ठीक। अब देखिए ये तो आपका नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ प्रकाश की स्रोत यहाँ है। स्वाभाविक है विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण इस जो है अपवर्तक तल पर पड़ता है तो विरल से जब सघन में जाता है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। क्या होता है? नॉर्मल की तरफ। इसको अभिलंब करते हैं। अभिलंब याद रखिए, इसको बता दे चुका हूं कि आपका अभिलंब क्या है? अभिलंब। यहाँ प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से, माध्यम आपका क्या है? यहाँ सघन है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात सघन में प्रकाश की किरण नॉर्मल की तरफ अभिलंब तरफ झुक जाती है, लेकिन विरल में अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो आ गया इसके सघन और विरल माध्यम से। अब यहाँ यह एंगल इसका आई होता है और ये एंगल आर होता है। यहाँ इसका एंगल आई है इंसिडेंट और रेफ्लेक्ट एंगल है। देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन समान माध्यम में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। बात स्पष्ट है तो जो पढ़ाया। लेकिन जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात हट जाती है। इस परिघटना को हम अपवर्तन करते हैं या यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ दो फिगर दिया चित्रार्थ को, एक विरल माध्यम दूसरा सघन माध्यम, फिर दूसरे में सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आइए इसके बाद ये तो सघन तथा माध्यम की सघनता और विरलता से हो गया। ये भी आपका जो है विरल माध्यम है और ये जो है सघन माध्यम है। अब इसी पर जो है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या? अपवर्तनांक की। क्या? अपवर्तन के बाद इसी में हम अपवर्तनांक की चर्चा कर लेते हैं। अपवर्तनांक है क्या? आई और आर आप देख ही रहे हैं। इतने का नियम भी आपको याद है, उसमें बताया था इसमें के नियम के अनुसार कि दोनों की ज्या क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन इसमें दोनों की ज्या अपवर्तनांक में एक अनुपात होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है कोई बताए? अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं कोई बताए? अपवर्तनांक को अंग्रेजी क्या कहते हैं? देखिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? रेफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अब रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का है क्या अपवर्तनांक? इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? लिखिए जब प्रकाश का अपवर्तन, जब
प्रकाश जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात, क्या जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, किसी अन्य माध्यम में होता है, क्या जब प्रकाश का अपवर्तन वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, अन्य माध्यम दूसरे माध्यम में, तब आपतन कोण की क्या तब आपतन कोण की क्या मतलब साइन, तब अपवर्तन कोण की, तब आपतन कोण की क्या परावर्तन कोण की क्या मतलब साइन, यहाँ आपतन कोण की क्या और आपतन कोण की क्या और परावर्तन कोण की क्या के अनुपात को अनुपात मतलब रेशियो, क्या आपतन कोण की क्या और परावर्तन कोण की क्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब बात आती है अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है, तो अपवर्तनांक बच्चों दो प्रकार का होता है, नोट कर लीजिए। एक तो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अभी भी जो परिभाषा दिया, इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष भी करते हैं या लिख सकते हैं, या निरपेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यन या म्यू से लिखते हैं, क्या इसे यन या म्यू से लिखते हैं। अब ये भी परिभाषा अनुसार यदि दोनों का अनुपात या अपवर्तनांक कहलाता है, इसे म्यू या यन से लिखते हैं। अतः अपवर्तनांक यन बराबर अपवर्तनांक यन बराबर हो गया साइन आई, दोनों का ज्ञान, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। और यदि जो है मान लीजिए कि एक माध्यम जो है वायु है और दूसरा जल है, और वायु के सापेक्ष जल का निकालना है, क्या मान लीजिए क्या एक माध्यम क्या है वायु है और दूसरा माध्यम जो है जल है, तो आप लिखते हैं नोट कीजिए, ये तो निरपेक्ष हो गया। दूसरा नंबर ये निकाल करके लिख लीजिए, दूसरी ये निकालिए, निरपेक्ष तो हो गया, या इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई
क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में यहाँ एक माध्यम को हम वायु मान लेते हैं, दूसरे को जल। पहला माध्यम क्या है? पहला माध्यम वायु और दूसरा जो है जल है, दूसरा जल है। अब हम लिखते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात AN(W) क्या? AN(W) यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक AN(W) बराबर होगा sin I डिवाइड बाई sin R। sin I डिवाइड बाई sin R। इस तरह आपको दो समीकरण प्राप्त हुए। एक तो निरपेक्ष के लिए आपने लिखा n sin I डिवाइड बाई sin R, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए लिखा AN(W) वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक sin I डिवाइड बाई sin R। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध पढ़ेंगे।